हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी रिलीज कर दी गई हैं। इसकी एज लिमिट को लेकर काफी बवाल चल रहा है। इस वीडियो में इसकी एज लिमिट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और किसको कितने साल की छूट मिलेगी एज में। बाकी जो अभी हाल ही में इसको लेकर एक भयंकर न्यूज चल रही है, उस सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इसका फॉर्म फिल करने वाले हैं तो इसके हिंदी के स्टडी मटेरियल को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चैप्टर वाइज आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ ही मैथ का हैंड रिटन नोट्स अभी तैयार हो रहे हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। सबसे पहले बात करेंगे कि कितनी एज चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु के बारे में दिया गया है। अगर आपकी एज जो है 18 साल हो गई है, मतलब 18वां साल आपका स्टार्ट हो गया है और 22 साल जो है अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 18 से 22 साल के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी या फिर अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी और अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी, इन लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी को जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके लिए आपको जो है जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो कि जिला अधिकारी या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बना होना चाहिए। उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 18 से 22 साल जो बेसिक एज है, प्लस इसमें जो है 5 साल ऐड हो जाएंगे। अगला है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी में जो लोग अप्लाई करेंगे उनको भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि 18 से 22 उनकी बेसिक है, प्लस 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 27 साल एज रिलैक्सेशन। लेकिन इन सबको जो है जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिलाधिकारी से या फिर अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर जिला समाज कल्याण अधिकारी, इनसे जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवार। ईडब्ल्यूएस को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, इनको एज में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर वैकेंसीज की बात करें तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व के लिए जो है टोटल 24,102 वैकेंसी। अनरिजर्व में सभी लोग आ सकते हैं, हर कैटेगरी का कैंडिडेट। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस में जो है केवल सामान्य वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कंडीशंस है, आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इनके लिए 6024 वैकेंसियां हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 16,264 वैकेंसी है और अनुसूचित जाति की 12,650 वैकेंसी है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1,204 वैकेंसी। एसटी कैटेगरी में अनुसूचित जनजाति की 1,204 वैकेंसी है। टोटल 60,244 वैकेंसी है। तो इस बार जो है आप जान लगाकर तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगले 5 साल तो कोई नई वैकेंसी नहीं आने वाली। 18 के बाद अब ये वैकेंसी आई है, तो अगर आप अगले इलेक्शन तक इंतजार कर सकते हैं तो अलग बात है। सैलरी की बात करें तो आपका बेसिक पे 5,200, 20,200 पे है, ग्रेड पे 200 है, यानी कि आपका 21,700 पे मैट्रिक्स होगा। इसके अलावा कुछ अलाउंस दिए जाएंगे, डीए, टीए और बाकी अलाउंस होंगे, कुछ डिडक्शन भी होंगे, जैसे कि ईएसआई वगैरह और एनपीएस, आपका न्यू पेंशन फंड, ये सारी चीजें कटेंगी। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं और 12वीं कक्षा पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनके पास जो है डोएक या फिर नेलेट का जो है कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, या फिर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल का काम किया है, 2 साल तक सेवा दी है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको भी अच्छा खासा वेटेज मिलेगा। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आप समझ लीजिए सोने पे सुहागा हो गया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। और अगर मैरिटल स्टेटस की बात करें तो उन लोगों को जो है इसमें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा जिनकी एक या एक से अधिक बीवियां हैं और वो जीवित हैं। जीवित पत्नियां एक से अधिक हैं अगर आपकी, तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको बाहर कर दिया जाएगा। और महिला उम्मीदवारों के लिए भी कंडीशन है कि ऐसे पुरुष से जिस महिला ने विवाह किया हो, जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो, मतलब किसी आदमी की शादी हो चुकी है, उसकी बीवी पहली जिंदा है और आपने शादी कर ली है, तो भी आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इसमें यह भी है कि सरकार जो है इस नियम में बदलाव कर सकती है, छूट दे सकती है, यदि उसका समाधान हो जाए। ऐसा करने के लिए विशेष कारण जो है वो लागू होगा। तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें डिटेल में जानने के लिए। और एज लिमिट को लेकर अभी जो बवाल चल रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी की एज बढ़ाई जाए, तो देखते हैं उस पर सरकार का क्या निर्णय आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।